हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज समय से सोना हुआ क्योंकि अभी आपको पिछले ब्लॉग में पता चला था कि हम लोग महाकुंभ गए थे प्रयागराज। तो वहाँ से आया गया, काफ़ी थकान हो गया था। कंटिन्यू गाड़ी चलाना था। 300 किलोमीटर हमारे वहाँ से 350-400 किलोमीटर पड़ जाता है महाकुंभ। और अकेले ही मैं गाड़ी चलाने के लिए था क्योंकि बाकी फैमिली थी, बड़ी थी, तो काफ़ी थकान हो गया था। परसों रात में 2 बजे हम लोग नौतनवा पहुँचा गया। उसके बाद 2-2:30 बजे 3 बजे सोना हुआ। मैं ब्लॉग उस दिन डाल नहीं पाया। ब्लॉग डाल रहा था, सब कुछ एडिटिंग वगैरह किया, ब्लॉग डालना था। ब्लॉग जैसे ही अपलोड करना चाहा तो मुझे इतना भयंकर नींद लगा कि मैं सो गया। नेक्स्ट डे ब्लॉग डाला क्योंकि 20 मिनट काफ़ी बड़ा ब्लॉग था तो टाइम ज़्यादा लग गया और ब्लॉग डाला। शाम को ब्लॉग डालना हुआ क्योंकि दिन में मैं सो गया था। सोना काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं 10 बजे उठा था। ब्रश किया, मंजन ब्रश वगैरह हुआ, फ्रेश हो गया, सो गया। फिर सीधे मैं 4 बजे उठा। 4 बजे जब उठा फिर उसके बाद थोड़ा और काम था, सारे काम निपटाए। सब कुछ होने के बाद काम खत्म किया गया। काम खत्म होने के बाद वाइफ को थोड़ा डॉक्टर को दिखाना था। उनका थोड़ा तबीयत नहीं सही चल रहा है, उनको दिखाना था डॉक्टर को, तो उनको डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद शाम को खाली हुआ, फिर रात में पबजी वगैरह करके सो गया। आज 8:30 बजे मैं सो के उठ गया था। थोड़ा जाना था हमको निचलौल, तो निचलौल के लिए निकला गया था। निचलौल गए, एक लोग को ड्रॉप करना था तो उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अभी हम लोग घर जा रहे हैं। जाने का वीडियो बना नहीं पाए, आपको क्लिप मिलेगी वीडियो में आगे। पूरा वीडियो अपन बना नहीं पाए, छोटा सा वीडियो रहा। तो आगे आपको वीडियो दिखाएंगे रोड के, पूरा वीडियो बन नहीं पाया इसीलिए। और दूसरी बात ये माना जाए, अगर बात प्रयागराज की जाए तो प्रयागराज अभी आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है वहाँ पे चीज़ें, और काफ़ी भीड़ कम हो गया पहले के मुताबिक। जो रश था वो मेन संगम पे अभी भी रश है, लेकिन अदर घाटों पे रश थोड़ा कम है। नॉर्मली जो चल भी नहीं सकते वो भी जा सकते, क्योंकि मेरी मम्मी बेड रेस्ट में है, तो उनको भी ले गया मैं, संगम नहलाया और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया। और आप यहाँ से अगर कहीं से भी जा रहे हैं तो आप झूसी जाइए। वहाँ से ऐसे कुछ गांव का नाम, मतलब वहाँ का नाम है झूसी है, ये क्या है, वहाँ जाइए। वहाँ से आपको छरिया गांव मतलब वो मिलेगा, घाट छठ ऐसे कुछ करके, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। क्या पता है मुझे, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ। वहाँ आप पूछिएगा, याद नहीं पड़ रहा है, ऐसे कुछ गांव है, गांव का नाम है। तो वहाँ जाइए, वहाँ पे सेक्टर 22 मिलेगा, वो घाट जो है वो सेक्टर 22। वहाँ जाइए, वहाँ से आपको संगम बहुत काफ़ी पास है, अप्रॉक्स 3 to 4 किलोमीटर संगम आपको मिल जाएगा। आराम से आप जाइए, नहाइए धोइए, मस्ती करिए, थोड़ा मेला वाला घूमिए, क्योंकि वहीं से एग्जैक्ट मेला स्टार्ट है। और वो जो घाट है वो अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं वहाँ पे। सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 16 तक है एक साइड,
मैं थोड़ा सा आपसे ये बता दूं कि सेक्टर 1 से 16 तक है। टोटल जो अप्रॉक्स जो टाइमिंग है वो काफ़ी अच्छी है। आप 9-10 बजे तक जाइए आराम से। अप्रॉक्स 9 बजे तक आप अगर घाट पहुंच रहे हैं तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाके नहा लीजिए। 9 बजे तक भीड़ कम है, 9 बजे के बाद भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम लोग नहा वहा के वहाँ से निकला गया तो मैंने देखा कि झुंड के झुंड लोग जा रहे थे, भीड़ तो बढ़ रही थी। लेकिन 9 बजे के पहले आप नहा सकते हैं। धीरे धीरे बैरिकेडिंग जो पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया था वो भी धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ पहले के मुताबिक भीड़ कम हो रही है। और जो भी आपको दिक्कतें आएंगी, मान लीजिए रास्ते में कहीं रास्ता नहीं याद है या रास्ता भूल रहे हैं या ऐसा कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ की प्रशासन काफ़ी हेल्प करती है। और हमने जितने भी प्रशासन के लोगों से पूछा, जितने भी पुलिसकर्मी भाइयों से पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरी बात अगर की जाए तो दूसरी बात ये है कि संगम एरिया में जो वहाँ की जो खूबसूरती देखी गई, मैं तो गया नहीं, मैं गया मतलब बगल के घाट में मैं नहाया, एग्जैक्ट संगम पे नहीं नहाया, मैं बगल घाट पे नहाया, क्योंकि यहाँ से मैं निकला तो मेरा एक दोस्त है हनुमानगंज में रहता है वो, तो उसके वहाँ गया। 2-2:30 बजे मैं पहुँचा, सोया, सुबह उठा, फ्रेश व्रेश होकर ब्रश व्रश करा, फिर गाड़ी, उसको भी जाना था साथ में, आनंद भाई के साथ, आनंद भाई उनको भी जाना था साथ में, लेकिन वो नहीं गए, तो उनका काफ़ी मदद रहा। काफ़ी रास्तों को उन्होंने इजी कर दिया। एक कागज़ पे मैप बना के हमको दिए थे आनंद भाई, और उनके मतलब उनके दोस्त लोग थे, सुनील भाई और एक सर और थे, उनका नाम मैंने नहीं पूछा। खैर, ये भाई लोग हमारे लिए मैप बना के दिए, और जैसे जैसे उन्होंने मैप बनाया वैसे वैसे हम गए, और तब जाके मैं वहाँ उस घाट पे पहुँच पाया। और काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा एक लोकेशन था वहाँ जाने का, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैपिंग की थी, तो मैपिंग के हिसाब से हम लोग गया। थोड़ा सा अंदर के रास्ते गया था, हम लोग मेन नहीं गया। मेन पे भीड़ था तो मेन हम नहीं गए, तो हम थोड़ा अंदर थोड़ा घूमते हुए गया और जाए। उसके बाद आराम से हम लोग पहुँच गया, नहाया वाया गया, मस्ती किया। बच्चे थक गए थे, क्योंकि हुआ क्या कि जब हम लोग पहुंचा गया तो वहाँ बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोक रहे थे। बगल में पार्किंग थी 1 आधा किलोमीटर पे, तो हम लोग के मन में ये चला कि चलो चाय पी लेते हैं। चाय पिया गया, चाय पी के रिटर्न आए, बैरिकेडिंग खोल दिया गया। काफ़ी खुशी हुआ कि अगर आपका आस्था हो अगर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो चीज़ें अपने मन आसान हो जाती हैं। चीज़ें जो वो होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो भी आपको अंदर से लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अगर आप मेहनत और कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोगों के साथ भी वही हुआ। हम लोग, डर ये था, एक्चुअली डर कुछ नहीं था, डर बस इतना था कि मम्मी को कैसे नहलाएंगे, ये मेरे दिमाग में बार बार टेंशन लगा था कि मम्मी कैसे नहाएगी। हम लोग तो मान लीजिए पैदल थोड़ा बहुत चल लेंगे, मम्मी बेड रेस्ट है, वो एकदम नहीं चल पाती हैं, तो टेंशन उनका ही था कि वो कैसे नहाएंगी। तो संगम और गंगा माता की दया से और त्रिवेणी माता की दया से बैरिकेडिंग हट गया, हम लोग घाट तक पहुँच गए। तो पूरा ये सिस्टम हमको ये समझ में आया कि अब धीरे धीरे बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है वहाँ से, और धीरे धीरे संगम का जाने का जो वो रोड है वो क्लियर होंगे 12 तारीख के अंदर। मे भी 12 को भीड़ हो सकता है, क्योंकि लास्ट है। अब मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि इतना तो नॉलेज है नहीं मेरे पास, लेकिन वहाँ के एक चाय की दुकान पे हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि 12 तारीख तक हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने घर के। क्यों? उन्होंने कहा कि 12 तारीख को मेला हटना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है, तो कोशिश आप लोग यही, अगर आपको जाने का प्लानिंग आप कर रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि 12 तक आप जाके नहा के आ जाइए,
कि फिर आपको वो व्यू और वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जगह जगह पे कीर्तन चल रहा है, जगह जगह पे और भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप 12 तक जाइए, उसके अंदर ही नहा के आइए। अब बात की जाए वहाँ की सुविधाओं की, तो पूरे संगम में अगर बात किया जाए, पूरे मतलब जो घाट है, पूरे घाट के जगह जगह मतलब आपको हर कदम वॉशरूम, फ्रेश होने की व्यवस्था और सारा व्यवस्था वहाँ पे बना के तैयार किया गया है। कहीं DCM पे तो कहीं कोई और व्यवस्था, कोई छोटा सा वो लगा दिया गया है। तो जगह जगह पे आपको ये होता है, मान लीजिए कोई ऐसा है जो चल नहीं पा रहा है या ऐसा कुछ है, उनको ये डर है कि वॉशरूम कैसे जाएंगे, फ्रेश कैसे होंगे। तो ये आपको बता दूं मैं, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप घाट के अंदर आप एंट्री करेंगे, वैसे ही आपको वहाँ पे जगह जगह पे शौचालय मिल जाएंगे। हर 10 कदम पे आपको शौचालय उपलब्ध है वहाँ पे। और बात की जाए घाट पे नहाने को, औरतों को, अपनी बहनों को और अपनी माताओं को, तो वहाँ पे केबिन बना दिया गया है हर घाट पे। कम से कम 20 केबिन, 10 केबिन से ज़्यादा ही है। तो आराम से बहनें अपनी, कि मेरी भी वाइफ गई थी, मेरी बेटी गई थी, और आराम से वो चेंजिंग रूम बनाया गया है। तो आप घाट से जाके चेंजिंग रूम में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा था कि पहले लोग डरते थे कि घाट पे कैसे नहाएंगे, वहाँ पे लेडीज़ भी नहा रही हैं, जेंट्स भी नहा रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये दिक्कत नहीं है। चेंजिंग रूम वहाँ बना के वहाँ व्यवस्था किया गया है चेंजिंग रूम के लिए, औरतों के लिए। तो आप वहाँ जाके बिल्कुल नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, आपको अभी रास्ते में हमको एक जगह दवा लेना था, तो मैं वहाँ रुका था, कृष्णा में मेडिसिन करके था, वहाँ से 35। तो उन्होंने बताया हमको कि भाई साहब यहाँ से मतलब 35 किलोमीटर दूर से मतलब बनारस, मतलब प्रयागराज तक 35 किलोमीटर दूर से वहाँ पे जो है भीड़ और जाम लगे थे। आप सोचिए आप कि 35 किलोमीटर तक गाड़ियों की जाम लगी थी और लोग वहीं पे गाड़ी छोड़ के पैदल जा रहे थे। तो कई लोग ऐसे भी थे जो वहां से वापस आ गए। उनका कहना था कि भैया, कई लोग तो हिम्मत करके 35 किलोमीटर चल गए, क्योंकि भाई किसी के अंदर वो होता है तो वो कर सकता है, कर सब सकता है, लेकिन बस बात ये होता है कि वो सारी सिचुएशन मेंटेन करता है कि आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं ना है जो चल नहीं सकता, आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं ना कोई बच्चा है, और वो भीड़ भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई चल नहीं सकता है, ये सारी सिचुएशन बनती है। तो ऐसे में कई लोग घूम भी गए, वापिस हो गए, लेकिन कई भाइयों ने हिम्मत किया और आगे बढ़ा और फाइनली संगम तक पहुंचा। 35-40 किलोमीटर पैदल चलते। काफ़ी ये थोड़ा सा मेरे लिए तो भाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं 4 किलोमीटर पैदल चला, मेरी हालत ख़राब हो गई साहब। जो 35 किलोमीटर पैदल चला होगा उसका क्या हालत होगा, आप सोच सकते हैं। तो भाई उनके अंदर वो भगवान ने गट्स दिए थे, वो 35 किलोमीटर चले, वो भी उस भीड़ में। अगर बात की जाए 35 किलोमीटर, तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए हिंदू धर्म में तो 35 का 100 किलोमीटर भी लोग पैदल चलते हैं, वो भी कंधे पे 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर का वो गैलन लेके, जो कंधा पे वो होता है ना कांवड़ लेके लोग 100 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस बता दिया जाए आपको, दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपको एक खुला वातावरण मिलता है, और झारखंड में बाबा बोलबम वैजनाथ धाम, वहाँ पे आपको एक जगह मिल जाता है, आराम से आप चल सकते हैं, उतना रश नहीं होता है। लेकिन अगर बात कुंभ की जाए तो जैसे
आप कभी यात्रा अगर किए होंगे तो मैंने तो किया है भाई, मैं किया हूँ। तो ट्रेन में जनरल वार्ड होता है, काफी भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि उसकी कोई वो ही नहीं है। तो वो सिचुएशन था कुंभ का, इतना भीड़ था, और उस भीड़ में 35 किलोमीटर चलना भाई साहब काबिले तारीफ है। आदमी अपने हिसाब से चल भी नहीं सकता, उतना ही चलेगा कि जितना आगे वाले के पैर में चोट ना लगे, उतना ही तेज चल सकता है। लेकिन तब भी लोग 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक पैदल चल के घूम रहे हैं। काफी अच्छी बात है, काफी बहुत बड़ी बात है। और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हमारे यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी अपने तरफ से पूरी कोशिश किए और अपने तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किए। और जाहिर सी बात है भाई साहब कि अगर थोड़ा सा ये होता है कि मान लीजिए मैंने किसी चीज़ की तैयारी की है 10 लोगों की, अगर वहाँ 20 पहुँच जाएंगे तो मेरा जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा भटक जाएगा। तो यही हुआ है इस कुंभ को लेके। और लेकिन तब भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज काफ़ी अच्छे से संभाले हैं, काफ़ी अच्छा उनका हो रहा है। पिछले कई, ऐसा नहीं है कि ये पहला कुंभ है, ऐसे बहुत से कुंभ पड़े हैं अदर भी भाजपा के मतलब समाजवादी समाज मतलब समय में। लेकिन ये जो कुंभ था वो भाई साहब अलग था। जितनी जनता वहाँ नहाई, अगर ये व्यवस्था नहीं किया गया होता तो पता नहीं क्या हो जाता उस भीड़ में। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। और अब बात की जाए, जितने भी वहाँ पे साधु संत थे, जितने भी वहाँ पे जैसे हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी, प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे करके मैंने तो कई सारे बोर्ड देखे वहाँ पे। मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा याददाश्त सही नहीं है, तो बाके बिहार, अरे ये बालाजी महाराज सरकार, तो कई सारे ऐसे लोग, ऐसे महासंत और महायोगी वहाँ पहुँचे थे, अपना कैंप लगा के वहाँ पे व्यवस्था और लोगों को खाना खिलाना, लोगों को प्रवचन देना, लोगों से मिलना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ खाना मिल रहा था। लंगर चल रहे थे, सेवाएं चल रही थी, हमारे सिख समुदाय के द्वारा सेवाएं चल रही थी। वहाँ के लोकल भाई लोग हमारे बाइक सेवा लगाए हुए थे, रिक्शा चल रहा था। रिक्शा यानी जो ठेला होता है, हमारे यहाँ पे ठेला बोला जाता है, जो लोडिंग करता है उसको हम लोग यहाँ ठेला बोलते हैं, वो भी चल रहे थे। भाई देखिए, पैसा अपनी जगह है। अगर आप 50 किलोमीटर पैदल चल गए, अगर आपको प्यास लगा हो तो आप पैसा नहीं देखेंगे, आप बस ये देखेंगे कि हमको पानी मिल जाए, कहीं से भी पानी मिल जाए, है ना। तो आदमी आपको 35 किलोमीटर कहाँ से अंदर लेके पहुंच रहा है, तो अगर वो कुछ चार्ज कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी मेहनत कर रहा है 2 पैसा के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने देखा बाइक सुविधा भी चल रही थी, ठीक है, आदमी 2 पैसा कमाने के लिए ही मेहनत कर रहा है। उस भीड़ में बाइक चलाना भी ये समझ जाइए कि बहुत बड़ी बात है। जो हम लोग कहते हैं बाइक सुविधा, यूट्यूबर के द्वारा बाइक सुविधा चल रही है, तो ये ठीक है, कहने में आसान होता है भाई, लेकिन अगर माना जाए तो बाइक सुविधा, उस भीड़ में बाइक चलाना भी काफी मुश्किल था। इसमें कोई वो नहीं है, आप जो भी है
तो मेरा बस यही है कि आप सभी भाई लोग एक बार जरूर जाए कुंभ और नहाइए। हमारे संतों के द्वारा बताया गया है कि 144 साल बाद फिर से ये कुंभ लगना है, तो वो भी प्रयागराज में संगम में 144 ईयर बाद आपको ये कुंभ फिर से मिलेगा। तो मेरे भाई आप जाइए एक बार, कुंभ जरूर नहाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पहले से भीड़ कम हो गया है। आराम से आप घाट तक आपकी अपनी 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं। तो आप जरूर जाइए, नहाइए, मन पवित्र होता है, मन बड़ा ही खुश होता है। मैं नहाया, मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी जो है स्वर्ग हो गई है। स्वर्ग मतलब इतना सुकून है भाई साहब। मैंने देखा कि लोग जिस तरीके से वहां पे लोग नहा रहे थे और जिस तरीके से लोगों का प्रोफेशन था, हर किसी के घर में गीजर लगा होगा, हर किसी के घर में गीजर लगा होगा। और हमारे गंगा मैया का जो जल था इतना ठंडा था जैसे फ्रिज का पानी। लेकिन किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त होके नहा रहे थे। तो ये है, माता गंगा का आशीर्वाद रहा सब पे, और उनके ही दिए हुए हिम्मत के जरिए लोग वहाँ पे उस ठंडे पानी में नहा रहे थे। तो बाकी आप सभी से मेरा यही विनती है कि आप जरूर जाइए संगम और नहाइए, दर्शन करिए माता गंगा का, माता त्रिवेणी का, माता सरस्वती का, यमुना मैया का। गंगा यमुना सरस्वती है वहाँ पे। तो आप जाइए एक बार, जरूर नहाइए, और कोशिश यही करिए 12 के पहले नहाएं, और 12 के बाद भी नहाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ अभी पूरे महीने है, लेकिन ये है कि मेला जो है वहाँ का वो हट जाएगा, फिर आपको खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी। जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसी भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश यही करिए कि 12 तक आप नहा के आइए। पिछले ब्लॉग में मैं आपको पूरी चीज़ डिटेल में नहीं समझा पाया था, तो इसलिए मैंने ये अलग एक ब्लॉग बनाया, महाकुंभ स्पेशल। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय शंभू, जय भवानी, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। बाय दोस्तों।